नमस्कार। और आज रक्षाबंधन था, बीत गया। अभी तो शाम हो गया है, बीत गया। और ये रक्षाबंधन का सभी को ढेर सारे शुभकामना। जितने भी बहनों ने भाई को कलाई पे राखी बांधी है, वो भाई से निवेदन है कि वो राखी का अपमान ना करे। तो वैसा ही मुद्दा है एक, जो आज न्यूज में देखे और तो हमको लगा कि कुछ इसके बारे में दिल में बात है, उसको बाहर निकाल ही देना अच्छा बात है। दिल में रखना नहीं चाहिए, जो भी बात है उसको कह देना चाहिए। तो कहने का एक ही जरिया हम लोग के पास है, क्योंकि हम लोग उतना भी हाईलाइट आदमी नहीं है कि हमारी बातों को सरकार नॉर्मली सुन ले। वो तो सुनने वाली है नहीं। तो एक सोशल मीडिया है जिसके थ्रू हम वहाँ तो आवाज़ जा नहीं पाएगी, लेकिन लोगों के द्वारा ये आवाज़ वहाँ तक पहुँच सकती है। मे बी ये भी हम नहीं बोल सकते कि कंफर्म वहाँ तक पहुँच जाएगी, ये भी मेरा नहीं है, लेकिन वहाँ तक हो सकता है तो पहुँच सकती है। और इसका मेरा बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आज कल ही राखी भेजा गया था हमारे शिक्षा मंत्री के पास, जो झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं। उनके पास हमारे झारखंड के बहनों ने राखी भेजी है। और राखी के बदले में उनसे एक गिफ्ट रूप में मांगा गया है। क्या मांगा गया है वो भी भीख नहीं है, अपना मेहनत करके, उतना पढ़ाई करके, उतना साल से, मतलब 2016 18 में एग्ज़ाम लिख करके। ऐसा नहीं है कि वो 16 में एग्ज़ाम लिखा, उसके पहले उसके पीछे का मेहनत देखिए। मेहनत करके एग्ज़ाम लिख करके और सारे प्रक्रिया को पूरा किया। ऐसा बात नहीं है कि वो सब ऐसे कोई प्रक्रिया यहाँ तक बिता रहे हैं कि उस समय जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो रहा था, ऐसा ऐसा छोटा छोटा पॉइंट में सभी को मतलब रिजेक्ट भी किया गया है। वो सभी पड़ाव को पार करते हुए वहाँ तक पहुँचा है। और जितने भी पंचायत सचिव के हैं और टीजीटी के हैं, ये सभी जो हाई स्कूल के थे टीचर लोग जो इसमें सफल हुए हैं, वो सब है सो शिक्षा मंत्री से गिफ्ट मांगे हैं। और गिफ्ट क्या मांगे पता है? ज्वाइनिंग हमको करा दीजिए। एक पहला ये गिफ्ट हुआ। दूसरा ये है कि जितने भी पारा टीचर महिलाएं हैं, वो भी शिक्षा मंत्री को भाई मान करके उनसे भी एक गुजारिश किया गया है कि प्लीज़ पारा टीचर को आप जो सत्ता से आने के पहले बड़े बड़े ढोंगी बाबा वाला जो ऐसे होगा वैसे होगा, हमको आने दो, ये कर देंगे वो कर देंगे, इतनी बड़ा बड़ा बात फेंका है, इतना बड़ा बड़ा बात। उसके सामने नीरज सिंह का जो भाला फेंका है वो भी कम पड़ गया है। अब वो बात को लेकर के सब नहीं आएगा। मतलब जो हाईलाइट पर्सन है, कभी वो सब नेता को थोड़ा सोचना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं वो आगे जा करके कभी न कभी सोशल मीडिया पर वो रन करेगा। और रन करेगा तो उस समय कैसा लगेगा? पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान वो सब कैसे समझ लेते हैं, ये हमको नहीं समझता है। तो पारा टीचर लोग भी उम्मीद रख करके, महिलाएं लोग ने बोला है कि जो बिहार का रूल जो लागू किया गया है वो रूल यहाँ लागू। सोचो कितना, मतलब झारखंड का अब स्थिति इतना खराब हो गया है कि जिससे हम लोग अलग हुए हैं वहाँ पे पता है टीचर का पेमेंट कम, वो हम जानते हैं, लेकिन उतना भी कम नहीं जितना झारखंड में पारा टीचर का है। अब सोचो कि वैसा स्थिति में यहाँ का जितने भी हैं पारा टीचर लोग, वो सबका एक ही मांग है कि वहाँ का लागू कर दिया जाए। कितना दुख का बात है भाई। तो सोचो कितना दुख का बात है, बहुत दुख का बात है, बहुत। लेकिन क्या किया जाए?
इसके आगे पीछे कोई ना बोलने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई समझने वाला है। कोई भी सुनने और समझने वाला कोई नहीं। कोई तो ऐसी स्थिति में बताओ कि लोग कहाँ जाएगा? जो आदमी या जो सरकार नहीं सुन रही है वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले कहा गया कि शिक्षा मंत्री अभी यहाँ नहीं है, वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। वो अच्छा हुआ कि वो सही सलामत अभी आग वापस भी आ गए हैं। लेकिन आने के बाद कुछ तो इस पे विचार किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं। बात गई, बीत गया सो बात गई, ऐसा हाल हो गया झारखंड। झारखंड में तो हम कभी मतलब ऐसा सोचे ही नहीं थे कि जब रघुवर सरकार जाएगी तो जो भी सरकार आएगी वो कम से कम उसको ये चीज कंफर्म होना चाहिए कि ये सरकार क्यों गई, किस मुद्दे पर गया। पता है हेमंत बाबू क्या बोलते थे कि हम हैं जो जैसे ही हमारा सरकार बनेगा और बनते ही 5 लाख रोजगार देंगे, 5 लाख सरकारी जॉब। तो यहाँ का स्टूडेंट भोला भाला, झारखंड का नागरिक भोला भाला सोचा चलो यार वो कुछ नहीं किया तो हम ये आके करेगा। और ये भी बोला कि 1932 का खतियान अगर लागू करना है तो हमें लाइए। ये हम अपने से नहीं बोल रहे। उसका जो है ना पर्ची बंटता था, जब इलेक्शन के टाइम में पर्ची बंटता था। जो हमारा विधायक का चुनाव जो लड़ रहा था विधायक का, उसके अंदर उसका रहता था और ये पर्ची साथ में रहता था कि देखिए ये है मेरा प्रपोजल, आगे का ऐसे सरकार आएगी। और वही प्रपोजल आज विधायक को पूछा जाता है तब पता है जवाब कब मिलता है। इसे वो जवाब के लिए आपको कहाँ देखना पड़ेगा, देखिएगा झारखंड लाइव या फॉलोअप ऐसे करके है झारखंड का जितना भी है क्षेत्रीय न्यूज चैनल, उस पे जाके देखिएगा कैसा जवाब मिलता है सब। हाँ काम कर रहे हैं, इसके पीछे सरकार लगी हुई है, इसके पीछे सरकार लगा हुआ है और काम कर रहा है। पता नहीं सा कौन सा काम हो रहा है, हमको समझ में नहीं आता है। नियोजन नीति बनाने के लिए पता नहीं ताजमहल खड़ा हो रहा है या क्या, नियोजन नीति है या ताजमहल है। ताजमहल को भी बनाने में 2 वर्ष ही लगा था भाई, 2 वर्ष 11 में 18 दिन। लेकिन नियोजन नीति इतना एरिया में बन रहा है, झारखंड में इतना बड़ा एरिया में बन रहा है कि उसमें ईंटा बालू इतना खर्च हो रहा है, मजदूर ही नहीं मिल रहा है भाई, बनाने के लिए मजदूर भी नहीं मिल रहा है। और सब इधर कहता है कि नियोजन नीति नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा, काहे नहीं बन रहा है। कभी रांची में जाके देखो, सचिवालय भवन में जाके देखो, विधानसभा में जाके देखो, तब तो पता चलेगा कि नियोजन नीति वास्तविक में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसमें ऐसा ईंट कंक्रीट लगाया जा रहा है वो यहाँ का नहीं है, मंगाने में तो टाइम लगता है ना, चांद पर का है, चांद पर का है। और ऐसा नियोजन नीति बनेगा कि दोबारा फिर वो नियोजन नीति टूटेगा ही। क्या बोला जाए, अगर यदि हम कुछ अगर यदि अपशब्द कहा जाए, अगर यदि कुछ कहा जाए तो लगे नहीं ये तो बीजेपी का आदमी। लेकिन सच है कि हम कोई पार्टी का आदमी नहीं, कोई भी पार्टी का नहीं, ना बीजेपी के हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना जेवीएम के हैं, ना हेमंत सरकार के हैं, किसी का नहीं है। बस जो पार्टी अच्छा काम करेगा तो उसका नाम लेंगे, जो खराब करेगा उसका खराब बोलेंगे। जैसे कि रघुवर सरकार, उसका एक काम अच्छा हुआ था कि वो एक रूल लाया था कि जितने भी जमीन रजिस्ट्री होगी वो 1 रुपया में। ये सरकार जैसे आया हटा दी। क्यों? तो खजाना खाली है, तो खजाना खाली है तो भरने का एक ही रास्ता है, वो कौन है? किसानों का चूसो।
जमीन खरीदता कौन है? बिजनेसमैन तक खरीदता नहीं है भाई। एक किसान का जब तकलीफ आता है तो दूसरे किसान को बेचता है, जब एक किसान को तकलीफ होता है, एक मजदूर को तकलीफ होता है, तो दूसरे को वो क्या करता है? बेचता है। और इसी को बेचने के लिए उसको क्या करना होगा? लिखाना पड़ता है, रजिस्ट्री करना। तो रजिस्ट्री अब 1 रुपया सिस्टम खत्म हो गया। ये है हेमंत सरकार। हम इसका बुराई नहीं कर रहे हैं, जो हकीकत है वही बोल रहे हैं। वो सरकार बेवकूफ थी जो 1 रुपया लागू किया, वो भी तो कोई सोच के ही लागू किया हो। इस पे कभी विचार किया गया? जिसमें ये चीज लागू हुआ, विपक्ष में ये बैठे होंगे कि नहीं होंगे, इनका सहमत होगा कि नहीं? आखिर सहमत नहीं भी हुआ चलो मान लेते, लेकिन किस वजह से इसको लागू किया गया इसके बारे में तो कुछ सोचे ही नहीं, क्यों लागू किया भाई। लेकिन आते ही हटा दी, चलो ये हट गया, अच्छा हो। लेकिन जो जुमला मिल रहा था, कब से मिल रहा था? जैसे रघुवर सरकार आया वैसे ही स्टार्ट होता है ये सबका जुमला। तैयार होने में जुमला का लग जाता है 3 से 4 वर्ष, उसके बाद 1 वर्ष फेंकने में लगता है, उसके बाद भोला भाला आम जनता आ ही जाता है। और आने के बाद फिर वो जुमला सुनने के लिए सब तैयार नहीं है। फिर कहता है कि वो उसमें है, उसमें चर्चा किया गया है और उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वैसा हो। क्या कोशिश कर रहे भाई? बहुत गलत हो रहा है। यहाँ का स्टूडेंट के लिए बहुत गलत हो रहा है। एक छोटा सा ये है, आज हम ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन कभी कभी एक मुद्दा उठाता है, छोटा छोटा नहीं, एक बड़ा मुद्दा उठे, और ये उठाने में सभी यहाँ का, एक मेरा नहीं, जितने भी स्टूडेंट हैं, बेरोजगार हैं, सबको आगे आना हो, नहीं तो नहीं होगा। हर दिन पेपर में छपता है, ये होगा, नियोजन नीति में ये सुधार हुआ, अगला दिन कोर्ट ने ये फैसला दिया, अगला दिन ये होगा, मुख्यमंत्री का बैठक चल रहा है, इस पे सहमति होना। कब से चल रही बैठक और कौन सी सहमति की जरूरत है? पता है सब? किसी को नहीं पता है भाई, किसी को भी नहीं पता है। और ये चीज हकीकत है कि वहां पे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ टाइम को खींच रहा है, टाइम खींच रहा है, और कुछ नहीं करेगा, टाइम खींचेगा, बाकी सब वही जो वैकेंसी रनिंग में था उसको भी पीछे धकेल दिया, रिवर्स कर दिया। रनिंग में दौड़ रहा था बेचारा, ये रिवर्स कर दिया, उसको पीछे धकेल दिया। जिसको कहा कि उसको हम कैंसिल करेंगे, उसको आगे निकाला। पता नहीं कहाँ ये सब, कहाँ कहाँ से क्या क्या यहाँ होता है झारखंड में, हमको नहीं समझ में आता है। झारखंड का नागरिक अगर यदि कहे हम स्टेट का जॉब करेंगे, तो उसका जवानी कहाँ बीतेगा पता है? धरना पर, जवानी बीतेगा। उसके बाद बुढ़ापा कहाँ बीतेगा? एक फॉर्म भरो, उसके पीछे लगे रहो, बाकी ऐसा ही चलता फिरता जिंदगी रहेगा। उसके बाद 60+ होगा, फिर तो ये सब भूल जाओगे क्या है नहीं है। तो कब क्या किए हम? कुछ कर पाया? कुछ नहीं। यहाँ तो हम लोग को छोड़ो, ये सरकार ऐसी टेढ़ी है जिसको खुद नहीं समझ में आता है कि हमको क्या करना चाहिए। बीएड का स्कॉलरशिप बंद कर दी, चलो भाई बंद कर दिया, तो ओपन फिर क्यों किया? क्यों किया ओपन? मतलब सोचो कि स्कॉलरशिप और बंद किए 6 महीना हो, 6 महीना के बाद फिर से रीओपनिंग किया। अब बताओ कि सरकार में और वहाँ के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर बैठे हैं,
मानसिकता उनका कैसा है, सोच लो। इसी से हम तो इससे आगे कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन इसी से अनुमान लगाया जाए कि कैसा उनका दिमाग चलता है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि मतलब वो ये कैसा चलता है भाई। एक बार बंद करो, फिर से रीओपन करो। क्यों? जब बंद हुआ तो बंद रहने दो। अगर यदि वो सच है, अगर यदि वो सही है, आपके आधार पर सही है कि बंद तो बंद, तो रीओपनिंग क्यों किए? और जब रीओपनिंग किए थे तो बंद क्यों किए? उनको ये कहना है। जब तक स्टूडेंट रोड पर दिखेगा नहीं तब तक आप लोग कुछ कीजिएगा, यही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट करेगा ही, आगे और करेगा, ताकि ऐसे तो काम हो जाए। बस आज के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। इसके बारे में तो कुछ सोचे ही नहीं, क्यों लागू किया भाई। लेकिन आते ही हटा दी, चलो ये हट गया, अच्छा हो। लेकिन जो जुमला मिल रहा था, कब से मिल रहा था? जैसे रघुवर सरकार आया वैसे ही स्टार्ट होता है ये सबका जुमला। तैयार होने में जुमला का लग जाता है 3 से 4 वर्ष, उसके बाद 1 वर्ष फेंकने में लगता है, उसके बाद भोला भाला आम जनता आ ही जाता है। और आने के बाद फिर वो जुमला सुनने के लिए सब तैयार नहीं है। फिर कहता है कि वो उसमें है, उसमें चर्चा किया गया है और उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वैसा हो। क्या कोशिश कर रहे भाई? बहुत गलत हो रहा है। यहाँ का स्टूडेंट के लिए बहुत गलत हो रहा है। एक छोटा सा ये है, आज हम ऐसे ही बोल रहे, लेकिन कभी कभी एक एक मुद्दा उठाता है। छोटा छोटा नहीं, छोटा नहीं, एक बड़ा मुद्दा उठेगा और ये उठाने में सभी यहाँ का, एक मेरा नहीं, जितने भी स्टूडेंट हैं, बेरोजगार हैं, सबको आगे आना हो, नहीं तो नहीं होगा। हर दिन पेपर में छपता है, ये होगा, नियोजन नीति में ये सुधार हुआ, अगला दिन कोर्ट ने ये फैसला दिया, अगला दिन ये होगा, मुख्यमंत्री का बैठक चल रहा है, इस पे सहमति होना है। कब से चल रही बैठक और कौन सी सहमति की जरूरत है? पता है सब? किसी को नहीं पता है भाई, किसी को भी नहीं पता है। और ये चीज हकीकत है कि वहां पे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ टाइम को खींच रहा है, टाइम खींच रहा है और कुछ नहीं करेगा। टाइम खींचेगा, बाकी सब वही जो वैकेंसी रनिंग में था उसको भी पीछे धकेल दिया, रिवर्स कर दिया। रनिंग में दौड़ रहा था बेचारा, ये रिवर्स कर दिया, उसको पीछे धकेल दिया। जिसको कहा कि उसको हम कैंसिल करेंगे, उसको आगे निकला। पता नहीं कहाँ ये सब, कहाँ कहाँ से क्या क्या यहाँ होता है झारखंड में, हमको नहीं समझ में आता है। झारखंड का नागरिक अगर यदि कहे हम स्टेट का जॉब करेंगे तो उसका जवानी कहाँ बीतेगा पता है? धरना पर, धरना पर जवानी बीतेगा। उसके बाद बुढ़ापा कहाँ बीतेगा? एक फॉर्म भरो, उसके पीछे लगे रहो, बाकी ऐसे ही चलता फिरता जिंदगी रहेगा। उसके बाद 60+ होगा, फिर तो ये सब भूल जाओगे क्या है नहीं है। तो कब क्या किए हम? कुछ कर पाया? कुछ नहीं। यहाँ तो हम लोग को छोड़ो, ये सरकार ऐसी टेढ़ी है जिसको खुद नहीं समझ में आता है कि हमको क्या करना चाहिए। बीएड का स्कॉलरशिप बंद कर दी, चलो भाई बंद कर दिया, तो ओपन फिर क्यों किया? क्यों किया ओपन? मतलब सोचो कि स्कॉलरशिप और बंद किए 6 महीना हो, 6 महीना के बाद फिर से रीओपनिंग किया। अब बताओ कि सरकार में और वहाँ के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर बैठे हैं,
मानसिकता उनका कैसा है, सोच लो। इसी से हम तो इससे आगे कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन इसी से अनुमान लगाया जाए कि कैसा उनका दिमाग चलता है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि मतलब वो ये कैसा चलता है भाई। एक बार बंद करो, फिर से रीओपन करो। क्यों? जब बंद हुआ तो बंद रहने दो। अगर यदि वो सच है, अगर यदि वो सही है, आपके आधार पर सही है कि बंद तो बंद, तो रीओपनिंग क्यों किए? और जब रीओपनिंग किए थे तो बंद क्यों किए? उनको ये कहना है। जब तक स्टूडेंट रोड पर दिखेगा नहीं तब तक आप लोग कुछ कीजिएगा, यही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट करेगा ही, आगे और करेगा, ताकि ऐसे तो काम हो जाए। बस आज के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। इसके बारे में तो कुछ सोचे ही नहीं, क्यों लागू किया भाई। लेकिन आते ही हटा दी, चलो ये हट गया, अच्छा हो। लेकिन जो जुमला मिल रहा था, कब से मिल रहा था? जैसे रघुवर सरकार आया वैसे ही स्टार्ट होता है ये सबका जुमला। तैयार होने में जुमला का लग जाता है 3 से 4 वर्ष, उसके बाद 1 वर्ष फेंकने में लगता है, उसके बाद भोला भाला आम जनता आ ही जाता है। और आने के बाद फिर वो जुमला सुनने के लिए सब तैयार नहीं है। फिर कहता है कि वो उसमें है, उसमें चर्चा किया गया है और उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वैसा हो। क्या कोशिश कर रहे भाई? बहुत गलत हो रहा है। यहाँ का स्टूडेंट के लिए बहुत गलत हो रहा है। एक छोटा सा ये है, आज हम ऐसे ही बोल रहे, लेकिन कभी कभी एक एक मुद्दा उठाता है। छोटा छोटा नहीं, छोटा नहीं, एक बड़ा मुद्दा उठेगा और ये उठाने में सभी यहाँ का, एक मेरा नहीं, जितने भी स्टूडेंट हैं, बेरोजगार हैं, सबको आगे आना हो, नहीं तो नहीं होगा। हर दिन पेपर में छपता है, ये होगा, नियोजन नीति में ये सुधार हुआ, अगला दिन कोर्ट ने ये फैसला दिया, अगला दिन ये होगा, मुख्यमंत्री का बैठक चल रहा है, इस पे सहमति होना है। कब से चल रही बैठक और कौन सी सहमति की जरूरत है? पता है सब? किसी को नहीं पता है भाई, किसी को भी नहीं पता है। और ये चीज हकीकत है कि वहां पे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ टाइम को खींच रहा है, टाइम खींच रहा है और कुछ नहीं करेगा, टाइम खींचेगा, बाकी सब वही जो वैकेंसी रनिंग में था उसको भी पीछे धकेल दिया, रिवर्स कर दिया। रनिंग में दौड़ रहा था बेचारा, ये रिवर्स कर दिया, उसको पीछे धकेल दिया। जिसको कहा कि उसको हम कैंसिल करेंगे, उसको आगे निकाला। पता नहीं कहाँ ये सब, कहाँ कहाँ से क्या क्या यहाँ होता है झारखंड में, हमको नहीं समझ में आता है। झारखंड का नागरिक अगर यदि कहे हम स्टेट का जॉब करेंगे तो उसका जवानी कहाँ बीतेगा पता है? धरना पर, धरना पर जवानी बीतेगा। उसके बाद बुढ़ापा कहाँ बीतेगा? एक फॉर्म भरो, उसके पीछे लगे रहो, बाकी ऐसा ही चलता फिरता जिंदगी रहेगा। उसके बाद 60 प्लस होगा, फिर तो ये सब भूल जाओगे क्या है नहीं है। तो कब क्या किए हम? कुछ कर पाया? कुछ नहीं। यहाँ तो हम लोग को छोड़ो, ये सरकार ऐसी टेढ़ी है जिसको खुद नहीं समझ में आता है कि हमको क्या करना चाहिए। बीएड का स्कॉलरशिप बंद कर दी, चलो भाई बंद कर दिया, तो ओपन फिर क्यों किया? क्यों किया ओपन? मतलब सोचो कि स्कॉलरशिप और बंद किए 6 महीना हो, 6 महीना के बाद फिर से रीओपनिंग किया। अब बताओ कि सरकार में और वहाँ के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर बैठे हैं,
मानसिकता उनका कैसा है, सोच लो। इसी से हम तो इससे आगे कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन इसी से अनुमान लगाया जाए कि कैसा उनका दिमाग चलता है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि मतलब वो ये कैसा चलता है भाई। एक बार बंद करो, फिर से रीओपन करो। क्यों? जब बंद हुआ तो बंद रहने दो। अगर यदि वो सच है, अगर यदि वो सही है, आपके आधार पर सही है कि बंद तो बंद, तो रीओपनिंग क्यों किए? और जब रीओपनिंग किए थे तो बंद क्यों किए? उनको ये कहना है। जब तक स्टूडेंट रोड पर दिखेगा नहीं तब तक आप लोग कुछ कीजिएगा, यही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट करेगा ही, आगे और करेगा, ताकि ऐसे तो काम हो जाए। बस आज के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। इसके बारे में तो कुछ सोचे ही नहीं, क्यों लागू किया भाई। लेकिन आते ही हटा दी, चलो ये हट गया, अच्छा हो। लेकिन जो जुमला मिल रहा था, कब से मिल रहा था? जैसे रघुवर सरकार आया वैसे ही स्टार्ट होता है ये सबका जुमला। तैयार होने में जुमला का लग जाता है 3 से 4 वर्ष, उसके बाद 1 वर्ष फेंकने में लगता है, उसके बाद भोला भाला आम जनता आ ही जाता है। और आने के बाद फिर वो जुमला सुनने के लिए सब तैयार नहीं है। फिर कहता है कि वो उसमें है, उसमें चर्चा किया गया है और उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वैसा हो। क्या कोशिश कर रहे भाई? बहुत गलत हो रहा है यहाँ का स्टूडेंट के लिए, बहुत गलत हो रहा है। एक छोटा सा ये है, आज हम ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन कभी कभी एक एक मुद्दा उठाता है। छोटा छोटा नहीं, छोटा नहीं, एक बड़ा मुद्दा उठे, और ये उठाने में सभी यहाँ का, एक मेरा नहीं, जितने भी स्टूडेंट हैं, बेरोजगार हैं, सबको आगे आना हो, नहीं तो नहीं होगा। हर दिन पेपर में छपता है, ये होगा, नियोजन नीति में ये सुधार हुआ, अगला दिन कोर्ट ने ये फैसला दिया, अगला दिन ये होगा, मुख्यमंत्री का बैठक चल रहा है, इस पे सहमति होना है। कब से चल रही बैठक और कौन सी सहमति की जरूरत है? पता है सब? किसी को नहीं पता है भाई, किसी को भी नहीं पता है। और ये चीज हकीकत है कि वहां पे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ टाइम को खींच रहा है, टाइम खींच रहा है, और कुछ नहीं करेगा, टाइम खींचेगा। बाकी सब वही जो वैकेंसी रनिंग में था उसको भी पीछे धकेल दिया, रिवर्स कर दिया। रनिंग में दौड़ रहा था बेचारा, ये रिवर्स कर दिया, उसको पीछे धकेल दिया। जिसको कहा कि उसको हम कैंसिल करेंगे, उसको आगे निकाला। पता नहीं कहाँ ये सब, कहाँ कहाँ से क्या क्या यहाँ होता है झारखंड में, हमको नहीं समझ में आता है। झारखंड का नागरिक अगर यदि कहे हम स्टेट का जॉब करेंगे, तो उसका जवानी कहाँ बीतेगा पता है? धरना पर, धरना पर जवानी बीतेगा। उसके बाद बुढ़ापा कहाँ बीतेगा? एक फॉर्म भरो, उसके पीछे लगे रहो, बाकी ऐसा ही चलता फिरता जिंदगी रहेगा। उसके बाद 60 प्लस होगा, फिर तो ये सब भूल जाओगे क्या है नहीं है। तो कब क्या किए हम? कुछ कर पाया? कुछ नहीं। यहाँ तो हम लोग को छोड़ो, ये सरकार ऐसी टेढ़ी है जिसको खुद नहीं समझ में आता है कि हमको क्या करना चाहिए। बीएड का स्कॉलरशिप बंद कर दी, चलो भाई बंद कर दिया, तो ओपन फिर क्यों किया? क्यों किया ओपन? मतलब सोचो कि स्कॉलरशिप और बंद किए 6 महीना हो, 6 महीना के बाद फिर से रीओपनिंग किया। अब बताओ कि सरकार में और वहाँ के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर बैठे हैं,
मानसिकता उनका कैसा है, सोच लो। इसी से हम तो इससे आगे कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन इसी से अनुमान लगाया जाए कि कैसा उनका दिमाग चलता है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि मतलब वो ये कैसा चलता है भाई। एक बार बंद करो, फिर से रीओपन करो। क्यों? जब बंद हुआ तो बंद रहने दो। अगर यदि वो सच है, अगर यदि वो सही है, आपके आधार पर सही है कि बंद तो बंद, तो रीओपनिंग क्यों किए? और जब रीओपनिंग किए थे तो बंद क्यों किए? उनको ये कहना है। जब तक स्टूडेंट रोड पर दिखेगा नहीं तब तक आप लोग कुछ कीजिएगा, यही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट करेगा ही, आगे और करेगा, ताकि ऐसे तो काम हो जाए। बस आज के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।